संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 7। हमारे शरीर का 70% अंश जल होता है। यह जलीय अंश हमारे विचारों के दूषित होने के परिणाम स्वरूप अपवित्र हो जाता है और यह असंख्य व्याधियों को निमंत्रण देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संचार माध्यम समाज के लिए सकारात्मक एवं लाभप्रद बने। संचार माध्यम समाज को एक हद तक स्वस्थ रख सकता है। उसकी भाषा में सकारात्मक कंपन पैदा करने की शक्ति होनी चाहिए। पत्रिका के पाठक आम जनता से अलग अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। वे अपने भीतर भारतीय परंपराओं को समाहित किए हुए सुसंस्कृत जन हैं। हमारे पाठकगण बड़े चाव से पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न उपयोगी लेखों की कतरनें काटकर उन्हें अगली पीढ़ी के पढ़ने के लिए किसी धर्म ग्रंथ की मानिंद सहेज कर रखते हैं। पत्रिका ने लोगों का आदर भाव और विश्वास कमाया है। यह एक चिंतनशील समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई है और भविष्य में भी यह इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी पत्रिका में याचिका के रूप में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लिया है। अब भी रेडियो, दूरदर्शन, अंतराजाल, इंटरनेट स्थानीय समुदायों की पहुंच से परे हैं। एक और वर्तमान शिक्षा पद्धति ने व्यक्ति को अपनी आत्मा से विमुख कर दिया है। दूसरी ओर संचार माध्यम अपने पाठक, दर्शक एवं श्रोताओं से विमुख होता जा रहा है। उनके मध्य प्रेम एवं पीड़ा के संबंध नहीं रहे। किसी को नहीं पता जनसंचार माध्यम किसके लिए और किस उद्देश्य से कार्यरत है। पाठक, दर्शक एवं श्रोताओं के मध्य उग आए फसलें ने उनके भावनात्मक संबंधों पर कुठाराघात किया है। उनके मध्य पीड़ा, विश्वास एवं आशा का रिश्ता नहीं रहा। स्थानीय भाषा, मुद्दे एवं संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता पूरी तरह से खत्म सी हो गई है। उनका स्थानीय इतिहास एवं भूगोल से कोई वास्ता नहीं रहा। अब पत्रकारिता ने अत्यंत व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है। आज पत्रकारिता की रुचि न तो समाज को शिक्षित करने में ही रही, न ही समाज सुधार में। वर्तमान पत्रकारिता किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समस्या के समाधान के लिए मुहिम छेड़ने में विश्वास रखती है, जिससे समाज में परिवर्तन आ सके। आज के परिदृश्य में कौन सा पत्रकार अपना आत्महित तजकर अपनी लेखनी को तलवार की भांति चलाना चाहता है? किसी न्याय संगत कारण के लिए कौन अपना घर संपत्ति दांव पर लगा अपनी लेखनी से समाज में क्रांति का बिगुल बजाएगा? आज का पत्रकार भौतिक स्तर पर वट वृक्ष का रूप धारण करना चाहता है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत प्रगति को दांव पर लगाने की संकल्प शक्ति किसके पास है? स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गिने चुने पत्रकारों का ही नाम इस श्रेणी में लिया जा सकता है। आज पत्रकारिता एक जुनून नहीं वरन रोजगार का एक विकल्प बनकर रह गया है। आज की पीढ़ी इसे अपनी किस्मत चमकाने के लिए अपना रही है, न कि समाज सेवा के लिए। आज के पत्रकार अपनी आत्मा से विमुख होते जा रहे हैं। क्या ये पत्रकार आज के परिदृश्य में शिथिल पड़ते लोकतंत्र में पत्रकारिता के अपने जुनून के दम पर उसमें नव प्राणों का संचार करने में समर्थ होंगे? अवसर मिलने पर वे सहर्ष लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का रूप धारण करते हुए सरकार के खेमे में शामिल हो जाते हैं। जो मात्र स्वहित के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, उनकी यश कीर्ति का परचम कभी भी नहीं लहरा सकता। उनका नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हो सकता। इतिहास मात्र उन्हें याद रखता है जो समाज की कुछ निस्वार्थ सेवा करने में विश्वास रखते हैं, उसे कुछ देना चाहते हैं। यहाँ देने से अभिप्राय है वह लौटाना जो आपने समाज से लिया है। जैसे हम अपने पिता एवं पूर्वजों, संतों एवं देवताओं के ऋणी होते हैं और उनके ऋण का प्रतिदान करने का भरसक प्रयास करते हैं, उसी तरह हम समाज से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं और इस ऋण की भरपाई करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। आज की शिक्षा युवाओं को इस विषय में जागरूक नहीं करती। उत्कृष्ट लेखन के मूल में आध्यात्मिकता का आधार होना चाहिए। आप अपने शरीर के माध्यम से लेखन करते हैं, अपनी प्रज्ञा के माध्यम से इसे पढ़ते हैं, मस्तिष्क के द्वारा समझते हैं और तब इसे आप अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार यह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है और आत्मा को छूने में समर्थ होता है।
यही आध्यात्मिकता का नियम है। इसके बिना लेखन प्रभावी हो ही नहीं सकता। तब यह एक कारोबार बन जाता है। यह आपके लिए धन उपार्जन कर सकता है। यद्यपि सस्ते, मूल्यहीन, स्तरहीन साहित्य द्वारा भी धन कमाया जा सकता है, परंतु ऐसा लेखन किसी का आध्यात्मिक उत्थान करने में अक्षम होता है, न ही यह किसी को सकारात्मक चिंतन के लिए प्रेरित करता है अथवा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। तो अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि लेखन की महत्ता क्या है। अच्छा एवं सकारात्मक लेखन आपकी मृत्यु के उपरांत भी आपके पाठकों के हृदय में आपको जीवित रखेगा। यह पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। आध्यात्मिक पुस्तकें कभी अपनी उपादेयता नहीं खोती। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान एवं बाइबिल इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। ऐसा लेखन सार्वदेशिक एवं कालजयी होता है, क्योंकि यह स्थान एवं समय से परे होता है। जब ऐसा लेखन संचार माध्यम द्वारा जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, संबद्ध क्षेत्र में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। जयपुर जैसे संवेदनशील शहर में हमने पत्रकारिता में अपने लेखों के जरिए ईद और दीपावली एक ही दिन बहुत सद्भाव के साथ मनाए। जब भी ऐसे अवसर आए, दोनों ही हिंदू एवं मुसलमान समुदायों ने ये दोनों पर्व एक साथ मनाए। इस संदर्भ में सत्ता में बैठे प्रभावशाली लोगों का क्या मत है? वे समाज को विभाजित कर रहे हैं और समुदायों को उकसा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यम को जनता के मनोभावों को शांत करने का बीड़ा उठाना होगा। साहित्य एवं संचार माध्यम में यही मुख्य अंतर है। लेखक अपनी मनचाही दिशा में साहित्य सृजन के पथ पर अग्रसर हो सकता है एवं जीवन पर्यंत एक ही दिशा बनाए रख सकता है, लेकिन इसके विपरीत संचार माध्यम को अपना विषय प्रतिदिन बदलना पड़ता है। प्रत्येक विषय में आध्यात्मिकता का समावेश करना सरल नहीं होता। यद्यपि प्रतिदिन लेखन का उद्देश्य समान होता है। यह तभी संभव होता है जब लेखक अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। उसने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं एवं सदैव संघर्ष झेला होता है। जो लेखक अपना मुखौटा बार बार बदलते हैं, वे अपनी वास्तविक पहचान तक याद नहीं रख पाते। आज मनोरंजन संचार माध्यम की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती जा रही है, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है। मेरे गुरु ने कहा था, यदि आप भगवान कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको राधा बनना होगा। उन्हें पाने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके लिए मन को भक्ति में प्रशिक्षित करना होगा। राधा के अंतर मन में मृदुता, प्रेम, स्नेह एवं भक्ति निहित है। श्री कृष्ण प्रत्येक पाठक के हृदय में वास करते हैं। प्रत्येक लेखक, पत्रकार एवं कवि को अपने पाठक के हृदय में निहित श्री कृष्ण के साथ संपर्क के लिए कड़ी बनानी चाहिए। उसका कर्म एक यज्ञ का रूप धारण कर लेता है। उसके द्वारा कमलबद्ध प्रत्येक शब्द उस यज्ञ की आहुति का रूप होता है। वह अपने शब्दों से सीधे पाठकों की आत्मा को स्पर्श करना चाहता है। जब वह लिखता है, उसके सम्मुख पाठक के चेहरे और उनकी प्रतिक्रिया होती है, और जब पाठक उसका लेखन पढ़ता है, तब पाठक और लेखक की आत्मा के मध्य संवाद होता है। अमृतम जलम, एक मुट्ठी अनाज, गुर्जर आंदोलन, ऐसे ही कुछ सामाजिक अभियान हैं जो आत्मा से आत्मा के जुड़ाव के उदाहरण हैं। लेखक, पत्रकार एवं कवि की आत्मा से पाठक की आत्मा का जुड़ाव। हमारा संपूर्ण लेखन हमारी आत्मा से आता है। इसकी पृष्ठभूमि में हमारा संकल्प पूरा करने का दृढ़ निश्चय, वसुदैव कुटुंबकम में हमारा विश्वास होता है। एक संसार, एक कुटुंब एवं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र लालसा वह प्रत्येक प्राणी में वास करते हैं। प्रातःकाल सोकर उठते ही हम सैकड़ों ऐसी नई नई सूचनाएं देखते हैं जिनके बारे में पिछली शाम तक हमें किसी प्रकार की आशंका तक नहीं थी। घटनाक्रम जिस प्रकार तेजी के साथ बदलते हैं, उसी प्रकार हमारा समूचा जीवन, हमारी अभिलाषाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सपने आदि भी उसी रफ्तार के साथ बदलते रहते हैं। प्रश्न उठता है, हमारी इन अभिलाषाओं को पूरा करने में क्या मीडिया कोई भूमिका निभा सकता है? अवश्य।
यदि जनसंचार माध्यमों मीडिया की दृष्टि इस विषय में स्पष्ट हो कि पाठक और दर्शक वास्तव में उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं